6.64। तो काफ़ी सस्ते पीई पर ये स्टॉक अवेलेबल है, जो अपने आप में अच्छी बात है। और डेट टू इक्विटी रेशियो इज़ ऑलमोस्ट ज़ीरो, सिर्फ़ और सिर्फ 2% है। प्रोमोटर होल्डिंग 60% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 21% है। तो जितने भी रेशियो हैं, सारे के सारे यहाँ पर बहुत अच्छे रेशियो हैं। अगर हम यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें, तो लेटेस्ट क्वार्टर के जो रिजल्ट्स आए थे 2272 मीन्स 2272 करोड़। ये बेसिकली इसमें एक अदर इनकम वाला पार्ट भी था, जो एक एक्सेप्शनल आइटम के रूप में आया। तो इसको हम अगर इग्नोर करें, तो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो एक कंसिस्टेंट नॉर्मल यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। 2022 वाला जो ईयर था, जो पीछे का कुछ टाइम था, यहाँ पर ये ज़्यादा था क्योंकि आयरन ओर के प्राइसेस ज़्यादा बढ़े हुए थे। तो नटशेल में अगर हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में पहुंचे, जहां पर एक कंप्लीट पिक्चर नजर आती है ओवरऑल, तो ये एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के साथ में अगर इसको देखा जाए, तो लास्ट 5 इयर्स में इसमें अच्छी खासी यहाँ पर ग्रोथ नजर आई है। अगर हम सेल्स की बात करने लगे और हम यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करने लगे, दोनों तरीके से जो मार्च 2022 वाले नंबर्स हैं, यहाँ पर सेल्स बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ नज़र आती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा रही। इसका मतलब ये है कि आयरन ओर के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़े, जिसकी वजह से सेल्स ज़्यादा हुई और अभी वो वापस से नॉर्मल हो गए, तो यहाँ पर सेल्स थोड़ी-सी कम हो गई। तो वैल्यू टर्म्स में यहाँ पर सेल्स कम हुई, लेकिन जो प्रोडक्शन है, उस टर्म्स में यहाँ पर सेल्स कम नहीं है। इन सब बातों को अगर आप डिटेल में जाकर देखोगे, तो वो चीज़ें पता चल जाएँगी। तो अब यहाँ पर आने वाले टाइम में बिज़नेस ग्रो क्यों करेगा? अगर उस बात को देखने लगें, तो एक बार हम ये देख सकते हैं कि ओवरऑल जो अभी कंज़म्पशन है, पर कैपिटा कंज़म्पशन है इंडिया में, वो 77.2 केजी का है पर ईयर का, जो इंक्रीज़ होकर आने वाले टाइम में मीन्स नेक्स्ट 6-7 इयर्स में इट विल बी गोइंग टू 160 केजी, यानी कि डबल से ज़्यादा। और वर्ल्ड एवरेज है 233 केजी। ये डेटा मैंने तब भी रिप्रेजेंट किया था, तब भी रिप्रेजेंट मीन्स तब भी यहाँ पर डिस्कस किया था, जब मैंने स्टील के शेयर्स के बारे में बात की थी, टाटा स्टील्स की और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो जब यहाँ पर जो प्रोडक्शन है स्टील का डबल से ज़्यादा होने वाला है, तो ये बड़ी सिंपल सी बात है कि यहाँ पर प्रोडक्शन भी डबल होगा और इसको बेनिफिट भी यहाँ पर एनएमडीसी को सीधा-सीधा मिलेगा। अब जो रीसेंट नंबर्स आए हैं एनएमडीसी के, अगर हम लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करने लगे, नॉट रिजल्ट्स, अभी रिजल्ट्स नहीं आए, लेकिन जो नंबर्स पब्लिश हुए हैं, यहाँ पर ये जुलाई 3 का ही डेटा है फिलहाल का। तो प्रोडक्शन का डेटा यहाँ पर पब्लिश हो गया है। और अगर इस नंबर को देखें, फॉर द जून क्वार्टर एनएमडीसी प्रोड्यूस्ड 10.7 मिलियन टन एंड सोल्ड 11.5 मिलियन